करेंट टाइम में मनी अर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स, क्योंकि जिसके पास स्किल्स है वही सब कुछ अचीव कर सकता है। एंड सब कुछ अचीव करने के लिए आपके पास मनी होना इंपॉर्टेंट है। सो अपने माइंड में एक छोटा सा फॉर्मूला स्टोर करके रख लो, स्किल्स इक्वल्स टू मनी, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तब तक आप मनी अर्न नहीं कर सकते। वैसे तो स्किल्स बहुत सारी हैं, जैसे कि कोडिंग, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस। अभी भी बहुत सारी स्किल्स बाकी है। इवन इन स्किल्स की सब कैटेगरीज भी हैं। मैं आप लोगों को स्किल्स और स्किल्स की सब कैटेगरीज को गिनवाने नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कोई भी पार्टिकुलर स्किल सीखने से पहले। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लाइफ टाइम तक काम में आने वाले हैं। सो अपने नोटबुक में ये पॉइंट्स लिख लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आप लोगों को टोटल 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनमें से सेकंड नंबर पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से भी सेकंड पॉइंट को नजरअंदाज किया तो आपका पूरा करियर खराब हो सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 1, मार्केट डिमांड्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। कोई भी स्किल सीखने से पहले हमको मार्केट डिमांड्स हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हम मार्केट डिमांड्स कैसे चेक करें। तो अब ध्यान से समझना, आपके पास 2 ऑप्शन है मार्केट डिमांड्स पता करने के। पहला, आप इनके कम्युनिटी के पास जाओ, मतलब कि जिस पार्टिकुलर स्किल्स को आप सीखने वाले हो उसकी जो कम्युनिटी है, जिन लोगों ने ऑलरेडी सीख के रखा हुआ है, आप लोग उनके थ्रू पता कर सकते हो कि हाँ एक्चुअल पे इनकी मार्केट डिमांड्स क्या है, क्या मैं इस पार्टिकुलर स्किल्स के थ्रू जॉब्स पा सकता हूँ। नॉट इवन जॉब पाना, बल्कि आपको उसमें मिलने वाला सैलरी पैकेज भी आपको जानना है। क्योंकि आप कोई भी स्किल सीखो, हर स्किल्स में सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। और इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये पता चले कि इस पार्टिकुलर जॉब में सिर्फ 1 से 1.5 लाख का सैलरी पैकेज है, तब तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आसमान से बिजली सर में गिर जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, मार्केट डिमांड्स को पता करना है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम्युनिटी के पास जाओ, बट कम्युनिटी के पास आप कैसे जा सकते हो, कम्युनिटी को आप कैसे ढूंढ सकते हो? तो इस चीज को मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ सेकंड पॉइंट के साथ में। नाउ सेकंड ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। आप लोग जॉब पोर्टल्स पे भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों को वहां पर एवरेज पैकेज का पता चल जाएगा। मींस आप लोगों को ये तो अंदाजा हो ही जाएगा कि आप लोगों को मंथली में क्या एक्सपेक्टेड सैलरी मिल सकती है, या तो क्या उसका पैकेज हो सकता है साल का। और हाँ, आप लोगों को फेमस जॉब पोर्टल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हो। परेशान होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 3, फ्रीलांसिंग वर्क्स। फ्रीलांसिंग आप लोगों के लिए एक साइड इनकम का सोर्स हो सकती है। आप लोग फ्रीलांसिंग सीखते टाइम भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो। एंड द मेन थिंग इज हियर कि आप लोग एक्सपीरियंस तो गेन करोगे ही प्रोजेक्ट्स बना के, बट आप लोग मनी भी अर्न कर रहे हो। हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत लोग ये भी कहेंगे कि भाई मेरी जो स्किल है उसमें कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क्स नहीं चलते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसपे फ्रीलांसिंग वर्क आप लोगों को ना मिले। और अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है तो फिर इग्नोर करो, फ्रीलांसिंग को इग्नोर करो। नाउ पॉइंट नंबर 4, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न। किसी भी स्किल को सीखने से पहले हमको ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर पार्टिकुलर हमको कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्किल्स का एक अपना एक्सपीरियंस लेवल होता है। फॉर एग्जांपल बिगिनर, मीडियम एंड एडवांस। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस लेवल, क्योंकि आपकी जो सैलरी पैकेज डिसाइड होती है वो पार्टिकुलर एक्सपीरियंस के बेस पर होती है। जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी। सो इसीलिए कोई भी स्किल सीखने से पहले आप लोग उसका टाइम हमेशा पता कर ले कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है। नाउ पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लर्निंग। बेसिकली इसका मतलब ये है कि पार्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप कोडिंग की चीज़ें सीख रहे हो, उस पर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखना पड़ेगा, लाइक कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, कौन से टूल्स को सीखना पड़ेगा, किस टूल्स के थ्रू आप लोग कोडिंग कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें जो ज़रूरी है उस स्किल्स को सीखने के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 6, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी पार्टिकुलर स्किल को एज अ पार्ट टाइम सीखते हैं या तो फुल टाइम पे सीखते हैं। इतना ही नहीं, मैंने ऐसे लाइव एग्जांपल देखे हैं किसी ऐसे पार्टिकुलर स्किल्स को जिसपे 6 मंथ का टाइम लगने वाला है और उस स्किल को सीखने के लिए लोग साल भर से ऊपर का टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को अपने इस पार्टिकुलर पॉइंट में ऐड किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, जब भी आप कोई स्किल सीखो तो उस पर आपको जो भी चीज़ें सीखनी है उसका एक टाइम मैनेजमेंट बनाना, मतलब कि आपको ये 6 मंथ में सीखना है या
3 मंथ्स में सीखना है या साल भर में। नाउ पॉइंट नंबर 7, हाउ विल यू लर्न। आप कोई भी स्किल कैसे सीख सकते हो, क्योंकि आपको हर एक स्किल सीखने के लिए डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मींस अगर आपकी कोई ऐसी स्किल है जिसमें डिफरेंट टूल्स सीखने पड़ते हैं, लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब हर एक चीज आपको जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे अपने आप ही आ जाए, या तो आपको किसी चीज की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड इसीलिए जब भी आप कोई स्किल सीखो तब आप लोग अपने रिसोर्सेज तैयार करके रखो। मींस आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना आए सीखते टाइम। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं आप लोगों के स्कूल लाइफ का। मान लो जो आपकी क्लासेस है वो आपकी स्किल्स हैं, एंड एग्जाम में क्वालिफाई करना ये आपकी जॉब है या तो मनी है, कुछ भी आप समझ सकते हो। सो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना क्या पड़ेगा, बुक्स। अब ये जो बुक्स हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गई। अब ध्यान से समझना, आपकी सारी चीजें आपके पास है, बट आपसे जरूरी थोड़ी ना है कि आप अपने मैथ्स के सारे चैप्टर्स को अपने आप रीड कर लो, मतलब समझ के पढ़ लो और अपने आप सब कुछ सॉल्व कर लो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कहीं तो आप अटक ही जाओगे, जहाँ पे आप लोगों को टीचर की नीड पड़ने वाली है। एंड ये जो टीचर है आपका एक रिसोर्स है, एंड एज इट इज ही यहाँ पर भी आपको अपने रिसोर्स को ढूंढ के पहले से ही रखना है कि जब भी आप कभी अटको तो आप उस रिसोर्स के थ्रू उस चीज को समझ सको, पढ़ सको। होपफुली आप लोगों को अभी तक मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। और हाँ गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर एक डिफरेंट स्किल्स की पार्टिकुलर वीडियो लेके आऊँ, वो भी इन 7 पॉइंट्स के साथ में, बल्कि इतना ही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उस पार्टिकुलर स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उस पार्टिकुलर स्किल्स वाली वीडियो में दूं। तो बस आप लोगों को इस वीडियो में 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट करना है। अब चाहे कमेंट में आप लोग मेरे लिए आई लव यू लिखो, या तो फिर वो स्किल्स जो आप लोग सीखना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। खैर अभी तो मेरे पे ये डिपेंड करता है कि मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट बताऊं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर 2, इज इट सेफ फ्रॉम एआई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एआई के बारे में मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। खैर यहाँ पर मैं आप लोगों को एआई के बारे में नहीं बताऊंगा, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। कोई भी स्किल सीखने से पहले आप लोगों को एक सबसे बड़ी रिसर्च ये करनी है कि क्या वो स्किल्स एआई से सेफ है, मतलब कि क्या मैं उस स्किल को सीखने के बाद फ्यूचर में भी सेफ रहने वाला हूँ, क्या मेरी वो जॉब सेफ रहेगी। क्योंकि करेंट टाइम में एआई सब कुछ रिप्लेस कर रही है, लोगों की जॉब्स खा रही है। एक बड़ी एग्जाम्पल बताता हूँ इस चीज़ का। जब स्टार्टिंग में मशीनरी चीज़ें आई थी तब आप लोगों ने देखा था कैसे वर्कर्स को रिप्लेस किया जा रहा था मशीन के थ्रू। अब हर एक फैक्ट्रीज में मशीन का यूज़ किया जाता है, वर्कर्स की डिमांड्स एकदम से ख़त्म कर दी गई फैक्ट्रीज के अंदर। एंड इसी तरह बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो एआई डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा, मीन्स आपकी जगह वो अपने आप को बैठाएगा। इसलिए कोई भी स्किल जब सीखना तो एक थोड़ा सा ये चीज़ पता कर लेना कि क्या एआई इस पर कितना इम्पैक्ट अपना डाल सकता है। माइनर अगर है तो बेसिकली आप लोग सीख सकते हो, बट अगर एडवांस लेवल पे एआई बैठ सकता है ना तो प्लीज़ उस स्किल्स को मत सीखना। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी नॉलेज देने की कोशिश करी, आप लोगों को थोड़ा अब अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी पार्टिकुलर स्किल सीखने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओगे। और हाँ, अगर आप लोग रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो एक छोटा सा जो टारगेट दे रखा है सब कंप्लीट कर देना। एक लास्ट चीज रह गई है जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। मींस किसी स्किल्स की कम्युनिटी के पास आप कैसे जा सकते हो, कैसे आप उनको ढूंढ सकते हो कि हाँ इस बंदे के पास ये स्किल्स है। तो आप लोग लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो, आप लोगों को वहाँ पे हर एक स्किल्स की कम्युनिटी मिल जाएगी। इवन आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप्स भी ढूंढ सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे पार्टिकुलर स्किल्स से। ये तो थी सारी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आप लोगों को सब कुछ पसंद आया होगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ प्रोवाइड करी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। एंड दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप लोग अपना प्यार देना। मैं बोलूँगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।